तो उसी के कारण आज विदा कर दिए हैं श्री सती मैया को। देखिए, हम श्री पतित पावन भगवान जी का आरती का दर्शन कर रहे हैं। पतित पावन भगवान जी को कपूर आरती का दर्शन करवा रहे हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग। इस समय बंधु जब आरती ठाकुर जी को दिखाया जाता है, ठाकुर जी के सम्मुख जब पूजा पंडा सामंत महाभाग ये आरती को दिखाते हैं, उस समय मानो जैसे ये सिंह द्वार ठाकुर जी के नाम का उच्चारण से प्रकंपित हो जाता है। एक अलग ही भावपूर्ण भक्तिपूर्ण लहर खिल उठता है। ये संपूर्ण सिंह द्वार में पूरा सिंह द्वार ठाकुर जी का नाम का उच्चारण करने लगता है, ठाकुर जी का नाम को संहारने लगता है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, इस ध्वनि से प्रकंपित होने लगता है ये खंड मंडल बंधु। देखिए, भक्त अपने दोनों हाथ को उठा रहे हैं और मानो जैसे आज जीव जगदीश के चरण में स्वयं के दुखों को कष्टों को अर्पण कर रहा है। सेवक महाभाग बाहर के तरफ आरती दिखाए, बाहर की तरफ आरती दिखाए। कितने देवगण ना जाने कौन से रूप स्वरूप में आकर इस सिंह द्वार में खड़े होके ठाकुर जी का दर्शन करते होंगे। देखिए, जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर मेरे नाथ नाथों के नाथ श्री जगन्नाथ जी का हम आरती का दर्शन कर रहे हैं। उनके श्री मुख के सम्मुख सेवक महाभाग आरती दिखा रहे हैं। बंधु, ये आरती का जब हम दर्शन करते हैं हमें एक आध्यात्मिक ऊर्जा का प्राप्त होता है। इस मानव शरीर के अंदर एक आध्यात्मिकता का लहर चल बसता है और मानो जैसे ना चाहते हुए भी इस दृश्य को दर्शन करने के बाद भक्त का हाथ अपने आप ऊपर उठ जाते हैं, नेत्र जैसे प्रेमाश्रु बरसाने लगते हैं और भाव के माध्यम से अपने अंदर का सब दुखों को कष्टों को भक्त ना चाहते हुए भी ठाकुर जी को बता देता है। ठाकुर जी से कुछ छिपाया नहीं जाता बंधु, कुछ छिपाया नहीं जाता। जिस प्रकार से किसी अपने को देखने के बाद अपने अंदर का दुख उमड़ कर बाहर आ जाता है, उस प्रकार से इस स्थान पर खड़े होके ये पतित पावन भगवान जी का दर्शन करने से भक्त के मन में जो दुख रहता है वो दुख उमड़ कर सामने आ जाता है। और जैसे ही ठाकुर जी को दुख बता देते हैं, भक्त सुना देते हैं, ठाकुर जी मंगल भवन अमंगल हारी हैं, मंगल के भवन हैं, अमंगल को नाश करने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। तो सबके दुखों को कष्टों को हर के उन सबको सुख प्रदान करते हैं हमारे ठाकुर जी श्री जगन्नाथ जी। बंधु, हम दर्शन कर रहे थे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से श्री पतित पावन भगवान जी का संध्या आरती का हम दर्शन कर रहे हैं। तो बंधु, प्रसंग में आते हैं तो विश्वास और संशय एक साथ में कभी नहीं चल सकते बंधु। तो सती मैया गई ठाकुर जी का परीक्षा लेने के लिए। सती मैया जाके पहुंची है और सोचने लगी कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और आज ठाकुर जी के ऊपर संशय के कारण
मानो भगवती का मति पलट गया और भगवती सोचने लगी कि ये अपने पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। मैं अगर इनके पत्नी का रूप बना लूंगी तो अगर ये भगवान होंगे तो तब तो मुझे पहचान जाएंगे, और अगर ये भगवान नहीं होंगे, जीव होंगे, तो सीते सीते कह के मेरे पास दौड़ते हुए चले आएंगे। ये कह के क्या करती हैं, ये कह के आज श्री सती मैया सीता जी का रूप बना ली, स्वरूप बना ली, और जिस मार्ग से श्री राम जी और लक्ष्मण जी गुजर रहे थे, जा रहे थे, उनके ठीक आगे आगे चलने लगी। सती मैया राम जी के आगे आगे चलने लगी। तो जैसे ही राम जी के आगे चलने लगी तो सबसे पहले श्री लक्ष्मण जी का नजर गया सती मैया के ऊपर। गौर से देखे और देखते ही जान गए लक्ष्मण जी कि ये हमारी भाभी मां नहीं हो सकती, कदापि हमारी भाभी मां नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बंधु, हम किसी का चेहरा अवश्य बना लेंगे। आजकल विभिन्न आधुनिकता के माध्यम से बहुत डिजिटल मार्क्स भी मिल रहा है, और बहुत ऐसा साधन आ गया है समाज में जिससे प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि करके हम किसी का भी मुखौटा लगा सकते हैं। परंतु बंधु, हम किसी का भी मुख लगा लेंगे, परंतु उसका स्वभाव कहां से लाएंगे? जगत जननी श्री जानकी जी का एक स्वभाव था कि वो कभी भी राम जी से आगे नहीं चलती थी, सदैव राम जी के पीछे रहती थी, सदैव। और आज सती जी श्री सीता जी के रूप को बना लिए, श्री सीता जी के रूप को धारण करके श्री राम जी के आगे चलने लगे। लक्ष्मण जी देखते ही जान गए कि ये मेरी भाभी मां नहीं हो सकती, और जानते हुए भी लक्ष्मण जी चुप हो गए। क्या पता ठाकुर जी कौन सा लीला करेंगे। कुछ नहीं कहे लक्ष्मण जी, और राम जी ने जैसे ही देखा, देखिए हमें नृसिंह भगवान जी का दर्शन होने लगा।